यह कहानी नीति शास्त्र के इस श्लोक पर आधारित है कि उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन युज्यते नीचम अल्प प्रदानेन सम शक्तिम पराक्रमय। इसी जंगल में महाचतुरक नाम का एक गीदड़ रहता था। एक बार उसे जंगल के बीच में एक मरा हुआ हाथी मिला, जिसे देखकर वह परम प्रसन्न हो गया और भगवान को धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने बैठे बैठाए कई दिनों का भोजन दे दिया और कुछ दिनों पेड़ों की घनी छांव में बैठकर अपने दिन बिताऊंगा। महाचतुरक हाथी के चारों ओर घूम घूम कर उसे देखने लगा। खाने की भी कोशिश की, लेकिन हाथी का चमड़ा इतना सख्त था कि वह कहीं से उसे काट नहीं सका। तभी एक कहीं से घूमता हुआ शेर वहां आ पहुंचा। चतुरक को लगा कि बिना बुलाए उसकी मौत आ पहुंची है, यह तो हाथी के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। शेर को अपनी तरफ आते देखकर चतुरक जमीन पर लेट गया और अत्यंत विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हुआ बोला कि स्वामी, मैं आपका सेवक चतुरक हूँ और आपके लिए ही काफी देर से इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। अब आप कृपा करके इसे खाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। चतुरक की आवश्यकता से अधिक विनम्रता को देखकर शेर बोला, भाई, मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों को नहीं खाता, इस शिकार को तुम ही खाओ। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दे दिया। शेर की बात सुनकर चतुरक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि बनेपि सिंहा मृग मांस भक्षया बुभुक्षिता नैव तृणम चरन्ति एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीति मार्गम परिलंघयन्ति। वन में रहने वाले मृगों के मांस का भक्षण करने वाले सिंह भूखे होने पर भी घास नहीं खाते, उसी प्रकार कुलीन व्यक्ति विपत्तियों के आ जाने पर भी नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। और इस प्रकार शेर की बात सुनकर चतुरक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, मालिक, यही बात आपको शोभा देती है। अच्छे मालिक अपने सेवकों का हमेशा ध्यान रखते हैं और शिकार के निकट होने पर भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ते हैं। चतुरक के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर शेर खुश हो गया और उसे अभय दान देकर चलता बना। शेर के वहां से जाते ही एक बाघेला वहां पर आ धमका। देखकर चतुरक के होश उड़ गए। यह तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, जाने कहाँ से आ मरा। एक मुसीबत टली तो दूसरी सिर पर आ खड़ी हुई। अब इसे कैसे भगाया जाए। वह अपने कंधों को उचकाकर बघेले के सामने जा खड़ा हुआ और कहा, अरे मामा, तुम कहाँ से आ पहुँचे? अच्छे मौके पर आए, पर क्या करूं? बघेले ने कहा
कि इसमें उदास होने की क्या बात है। तो फिर चतुरक ने कहा कि मामा, उदासी का तो कोई कारण नहीं है। बात इतनी ही है कि यहाँ शेर ने एक हाथी को मारा है और उसकी रक्षा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया है। मुझे आदेश दिया है कि यदि कोई बघेला आ जाए तो उसके आने की खबर मुझे चुपचाप दे देना। मैं इस सारे संसार से बाघों का नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि पहले भी एक बघेला मेरे द्वारा मारे गए हाथी को जूठा कर गया था। उस दिन से मैं बघेलों की तलाश कर रहा हूँ। चतुरक की बात सुनकर बघेले की हवा गुम हो गई और कहा, अरे बाप रे। बघेला भाग खड़ा हुआ, जाते जाते चतुरक से बोला, हे प्यारे, शेर को मेरे यहाँ आने की खबर मत देना, न मेरे विषय में कोई बात ही कहना। पर बघेले के वहां से जाते ही एक चीता घूमता हुआ वहां निकला। चीते को देखकर चतुरक मन में सोचने लगा कि न यत्र शक्यते कर्तुम सामदानम तथापि वा भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः। जहाँ पर साम अथवा दान का प्रयोग न किया जा सके, वहाँ भेद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भेद वशकारक होता है। ऐसा सोचकर चतुरक ने मन में विचार किया कि इसकी दाढ़ें खूब मजबूत है और यह हाथी के मोटे चमड़े को आसानी से काट लेगा। ऐसा विचार कर चित्रक से बोला, भाईजान, बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हो, भला इतने दिन कहाँ रहे। चित्रक ने उत्तर दिया, क्या करूं मित्र, बहुत दिनों से दर दर भटक रहा हूँ। जिस जंगल में रहता था वहाँ एक बार आग लग गई, तब से कोई ठिकाना नहीं मिला। तब चित्रक ने कहा कि हाँ, तुम सचमुच उदास लगते हो, बहुत दिनों से लगता है खाना नहीं खाया, लेकिन आज तुम मेरे अतिथि हो। यह देखो, शेर ने यह हाथी मारा है। मुझे इसकी चौकीदारी का काम सौंपकर वह इस वक्त कहीं गया है। फिर भी जब तक वह नहीं आता, तुम इसे खाओ, पेट भर खाने के बाद चले जाना। चित्रक बोला, नहीं मित्र, कहीं शेर ने देख लिया तो प्राण नहीं बचेंगे। मेरा चला जाना ही ठीक है। जान रहेगी तो जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने को मिलेंगी। चतुरक ने उसे रोक लिया, कहा, अरे डरता क्यों है, निश्चिंत होकर तू इसे खाता चल। मैं दूर बैठकर शेर की निगरानी करूंगा और उसके आने से पहले ही तुझे बता दूंगा, तब तू भाग जाना। चित्रक ने बात मान ली। वह भूखा तो था ही, अपने तीखे दांतों से उसने हाथी का पेट फाड़ डाला। गीदड़ ने जब देखा कि हाथी का पेट फट गया है तो एकाएक शोर मचा दिया, अरे भागो, जल्दी भाग जाओ, शेर चला आ रहा है। सुनकर चित्रक लंबी छलांगे लगाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उसके चले जाने के बाद चतुरक बड़े प्रेम से हाथी का मांस खाने लगा। वह भी खा ही रहा था कि उसकी जाति का एक दूसरा गीदड़
वहाँ आ पहुँचा। उसने अपनी बराबरी का जान चतुरक ने उससे लड़ने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि श्रेष्ठ और सज्जन लोगों को नमस्कार करके बस किया जाता है, शूरवीरों को आपस में फूट डालकर बस में करना चाहिए, नीच व्यक्ति को थोड़ा सा देकर संतुष्ट किया जा सकता है और अपने समान बलशाली को लड़ झगड़ कर काबू किया जाना चाहिए। और इसी नीति पर चलते हुए चतुरक ने लड़ने का निश्चय किया और गीदड़ पर जोरदार हमला बोल दिया। घायल होकर गीदड़ ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। उसे भगाने के बाद चतुरक सुख से बहुत दिनों तक हाथी को खाता रहा और निश्चय ही ये सच ही कहा गया है कि उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन युज्यते नीचम अल्प प्रदानेन सम शक्तिम पराक्रमे। आशा है यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।